गुजरात से दिल्ली की ओर लौटते दिल्ली में हो सकता है कल चुनाव की तारीखों का ऐलान। पिछले साल 14 फरवरी को अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू है। अटकलें हैं कि अगले महीने के मध्य में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। जो झूठ बोलते हैं उनको जनता ही पराजित कर देती है। हमें उसके लिए समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती। दिल्ली के चुनावी संग्राम में कूदने के लिए सारे महारथी मैदान में कूद चुके हैं। बस इंतजार है शंखनाद का। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक ऐसी पुख्ता जानकारी मिली है कि दिल्ली में कल यानी सोमवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव अगले महीने के मध्य में हो सकते हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को दिल्ली को लेकर चुनाव आयोग की बैठक हुई थी, लेकिन तब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था। सोमवार देर शाम दिल्ली विधानसभा के चुनाव के लिए हो जाएगा तारीखों का ऐलान। सभी पार्टियां मैदान में हैं, कमर कस के तैयार। लेकिन किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये जानने के लिए जाहिर है करना होगा थोड़ा इंतजार। बेशक दिल्ली में चुनाव का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन तारीख आने से पहले ही दिल्ली का सियासी पारा पूरी तरह से गर्मा चुका है। शनिवार को नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान से चुनाव प्रचार का शंखनाद किया, तो केजरीवाल बैंगलोर में चंदा जुटाते नजर आए। उधर कांग्रेस खेमे को भी नया जोश मिला। तब मुंडका से विधायक रहे रामवीर शौकीन अपनी पत्नी के साथ पार्टी में शामिल हो गए। हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे भाइयों बहनों। दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति दिला देंगे, और दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति मिलेगी तो ये जहरीली हवा से भी मुक्ति मिलेगी। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत और जम्मू कश्मीर में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद दिल्ली को लेकर बीजेपी का उत्साह चरम पर है। उधर केजरीवाल भी मोदी रथ को रोकने को तैयार हैं। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो अकाली दल के साथ सबसे ज्यादा यानी 32 सीट जीतकर भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी। आम आदमी पार्टी ने 28 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी, जबकि अन्य को 2 सीटें मिली थी। करीब महीने भर पहले 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच किए गए इंडिया टुडे ग्रुप और सिसेरो के ओपिनियन पोल में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आई। बीजेपी को 34 से 40 सीट मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 25 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस महज 3 से 5 पर सिमट सकती है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाएंगी। सर्वे से साफ है दिल्ली में भी मोदी का जादू छाया हुआ है, लेकिन केजरीवाल भी बहुत पीछे नहीं है। ऐसे में चुनाव दिलचस्प हो सकता है। दिल्ली से अहमद अजीम के साथ आज तक ब्यूरो।